पहुंच गए ऑफिस और अभी मैं हम लगाऊंगी क्योंकि कल ही इन्होंने बस मुझे बस जब मेरे बाल बिल्कुल बनाने का मूड नहीं होता तब मैं ऐसे करती हूँ। अभी ऑफिस आई थी और किसी ने कहा था कि बालों का लुक चेंज कर लें, आप एजेंट हैं तो भाई एजेंट हूँ, बालों का लुक का क्या चेंज करूँ। मेरे जो बाल हैं ना गिरते ही बहुत है, इनको खोल तो मैं सकती नहीं हूँ और ब्रेड मुझे बनानी नहीं आती, एक हाई टेल पॉनी बनानी आती है, उसके अलावा मुझे बालों का कोई स्टाइल नहीं बनाना आता है। कोई इतनी स्टाइल है। ये मेरा कार्ड पड़ा है और ये यहाँ पे भी लोग बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं खुद यहाँ बैठ के खा रही हूँ। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है यहाँ का कोई फ्री हुए हैं, फ्राइडे का दिन है और आज ही ये व्लॉग आपको मिलेगा। फिर मैंने आसिफ ने मुझे कॉल की कि मैं इधर ही आया हूँ बिज़नेस पे, तो आ जाओ, आना है तो। देन आई डिसाइडेड कि जाना है। वो गाड़ी आ गई है और ये ट्रक के पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है वो मैं शूट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ऑफ़िस कैसा है, यानी मेरा ऑफ़िस घर से कितनी पास है। और दूसरी बात ये बतानी है कि फिर मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मुझे ये जॉब कैसे मिली है। और यहाँ पे जॉब जो है, जब आप थोड़े से ज़्यादा आपका टाइम गुजर जाता है यूएई में, तो फिर आपके लिए कितना ईजी हो जाता है जॉब पे जॉब बहुत जल्दी से फाइंड आउट करना। तो वीडियो में करूँगी अभी स्टार्ट, साथ साथ बातें करूँगी। और एक क्वेश्चन भी था कि न्यू हैं और जॉब नहीं मिल रही है और सब लोग ये कह के रिजेक्ट कर रहे हैं कि यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो इस पर मैं कल एक व्लॉग शूट करके तो आपको बता दूँगी। और आसिफ वेट कर रहा है मेरा, मैं बैठूँगी और साथ में भी मैं रेडी होंगी क्योंकि ऑफिस बिल्कुल पास है, 10 मिनट में मैं रेडी होंगी। और उबैद के स्कूल भी जाना है, फ़ीस सबमिट करवानी है। और बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। इंस्टाग्राम पर आते हैं तो काइंडली वहाँ पर भी आके फॉलो कर दिया करें। अभी कम्युनिटी से बाहर निकल रहे हैं और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ तो फिर बात करें। अच्छा, तैयार हो गई हूँ, जाना उबैद के स्कूल था, फ़ीस सबमिट करवानी थी, लेकिन फ़ीस सबमिट हमने नहीं करवाई। आसिफ कह रहे हैं कल करवाएंगे हम लोग, कल सैटरडे को 3 बजे तक ऑफिस खुला होता है स्कूल वालों का। क्योंकि रीज़न ये थी कि हमने जो है वो फ़ीस सबमिट ही नहीं करवाई थी लास्ट 2 और 3 मंथ से, 3 मंथ से ना, है ना आसिफ, 3 मंथ से। तो उन्होंने उबैद को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि हमारी पेमेंट्स रुकी हुई थी, हमें पेमेंट्स मिली नहीं है। तो जब पेमेंट्स ही नहीं मिलेंगी तो हम आगे कैसे पैसे देंगे। खैर अभी कुछ अरेंज हुई थी तो फिर हमने कहा जाके बैठ की फ़ीस देते हैं। और ये जॉब मुझे कैसे मिली थी, ये जॉब मुझे मिली थी एक प्रीवियस जो कंपनी है वहाँ पे मेरी एक कलीग थी, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था और मैंने उनसे पूछा था तुम्हारी एक दोस्त थी और तुम एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पे काफ़ी वो सपोर्ट की जाती थी एजेंट्स को। तो उसने कहा था हाँ। फिर उसने वहाँ बात की तो वो कंपनी इंडियंस की है, तो उनका रूल है वो पाकिस्तानीज को हायर नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे उसने कहा कि हम पाकिस्तानी इसको अब हायर नहीं करते हैं, क्योंकि एक पाकिस्तानी ने उन्हीं के ऑफिस में डील क्लोज कर ली थी, लेकिन किसी के रेफरेंस से, मतलब उसी कंपनी से नहीं की थी। तो उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई, रात की बात गई। फिर बीच में मैं जहाँ पहले गई थी आपको वहाँ का भी एक दिन का व्लॉग शूट करके बताया था कि मैं फर्स्ट डे था और बस पहले 2 दिनों में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल नॉट कंटिन्यू देयर। फिर ये जॉब जो है ये देखें, ये घर के बिल्कुल पास है। बिज़नेस पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में जो है वो कर रही होती हूँ जिक्र कि जी बिज़नेस बे का एरिया मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो ये बिल्कुल पास है, ओनली 10 मिनट्स का जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस। तो हम लोग तो फिर मुझे ये ऑफिस सही लगा। 10 मिनट में पहुँच जाती हूँ अगर ट्रैफिक ना हो, या 15 मिनट में हार्डली, क्योंकि सामने ब्रिज है और ब्रिज को हमने क्रॉस करना होता है और क्रॉस करके हम सीधा मेरी बिल्डिंग आ जाती है। ब्रिज उतरती राइट साइड पे। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वापस आती हूँ ना तब बहुत जो है ना मुझे प्रॉब्लम होती है। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल मेरे घर के बाइट से, अलखेल हाइट के बाइट से बस जाती है बिल्कुल बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन, और मेरा ऑफिस मेट्रो स्टेशन के पास है। लेकिन वो बस बिजनेस बे में सारी बिल्डिंग्स को ना
पता नहीं कसम खा रही है, हर बिल्डिंग के बाइट खड़ी होती है और फिर आती है, और बिल्डिंग के बाइट खड़े होने में तो 1 मिनट में बस दोबारा चल पड़ती है, 1 मिनट उसने खड़े होना होता है। प्रॉब्लम वहाँ आके ठहरती है जब जो है वो सिग्नल आता है, और सिग्नल 5-10 मिनट का होता है। अगर बस सिग्नल से बहुत दूर है ना तो फिर आप जो है आपको वेट करना पड़ता है। अभी हम भी सिग्नल पे हैं, लेकिन गाड़ी में इतना महसूस नहीं होता है, बट जब बस होती है ना तो उसमें थक जाते हैं। वो मैंने पहले दिन जब देखा ना, मैंने कहा ये तो बहुत ना जलालत है। फिर दूसरे दिन मैंने क्या किया कि मैं जो है फिर मेट्रो, आसिफ ने बोला कि मेट्रो का एक्सपीरियंस करके देखो कि मेट्रो से क्या मतलब आपको रिजल्ट मिलता है। फिर मैं मेट्रो से गई, और जो पहले दिन मैं ऑफिस से जब घर आई, मैं 6:30 बजे ऑफिस से निकली और मैं 8:45 बजे घर पहुंची थी। इतनी देर में बंदा अबू धाबी चला जाता है। फिर मैंने दूसरे दिन मेट्रो स्टेशन से मैं ऑफिस से निकली 6:30 बजे, और मैं मेट्रो स्टेशन तक, और फिर मेट्रो स्टेशन से ट्रेन, फिर बस, और तकरीबन मुझे 45 मिनट्स लगे। तो वो 45 मिनट जो हैं वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा हाथ थक जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा रोटेट करके तो बाइट से दिखा लेती हूँ। अच्छा, जब बिजनेस भी जाते हैं ना, ये रास्ते में विलास भी आते हैं, तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो शेयरिंग में रह रहे होते हैं, फैमिलीज भी शेयरिंग में रह रही होती हैं। और साथ में मोस्टली ये एरिया जितना भी है विलास तो है यहाँ पे, लेकिन वो शेयरिंग विलास हैं, और फैमिली रहती हैं, बैचलर्स रहते हैं। बैचलर्स के लिए ये ज़्यादा इजी रहता है, या कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं उनके लिए ये जो विलास वगैरह ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, रादर देन जो है वो बिल्डिंग के अंदर करें, अपनी टीम को रखें, कोई भी ऑफिस वाले। तो ये सारे जो विलास ही हैं, ये देखें, यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे भी बता रही है कि जॉब कैसे मिली है। और अभी कल फिर हमारे ऑफिस में पार्टी है, एक ग्रैंड ये लॉन्च करेंगे अपनी कंपनी का। तो इन्होंने सारे जितने भी यूएई में डेवलपर्स हैं इनको बुलाया है। कल के व्लॉग्स में सारी डिटेल भी बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। और वो पार्टी जो है वो इवनिंग में है 7:30 बजे। ये बिजनेस बे में है, मेरे लिए वो फिर प्लस पॉइंट हो गया। इसी वजह से ना मैं प्रेफर करती थी ऑलवेज बिजनेस बे को, कि घर के पास से कोई पार्टी ऑफिस की आएगी या कुछ भी होगा ना तो घर के पास रहेगा। तो अभी काफ़ी सारी मेरी कोलीग्स जो हैं वो तो यही कह रही हैं, क्योंकि कुछ शारजा से आती हैं, कुछ बुर्जुमान से आती हैं, तो वो लोग कहते हैं हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा अगर इवेंट शाम का है। तो इवेंट तो शाम का ही है, क्योंकि इन्होंने, मैंने बताया ना, अच्छे खासे लेवल के ऊपर इन्होंने लॉन्चिंग करनी है, और इस तरह से है। बाकी हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, यहाँ पे सब इंडियंस हैं, ये पाकिस्तानी इसको हायर नहीं करते हैं। मुझे उसी लड़की ने कहा था आप इसको एक दफ़ा देख लो, काम अच्छा करती है, अगर नहीं समझ आएगी तो देख लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते जो मैंने करना था वो कर लिया। अभी क्लोजिंग की देखते हैं क्या बनता है। काम स्टार्ट हो गया, बिस्मिल्लाह किया है, सिंसियरिटी के साथ की है, क्योंकि मेरा जो है ना वो होता है कि अगर आप कहीं जाएँ तो सिंसियरिटी के साथ काम करें, इतने मुखलिस हो जाएं अपने काम के साथ, इतना जो है आप मेहनत कर लो कि किसी को नज़र आए और वो कहे हाँ। मेरी प्रीवियस कंपनी में भी यही था, अभी भी यही है। और ये देखें वो सामने बुर्ज खलीफा है, 10 बजे ऑफिस का टाइम है, ते उस तो पहले जाना उसके ये 7 बिल्डिंग्स हैं, ये सब बिजनेस बे की बिल्डिंग्स हैं। तो आपके साथ बात करते करते जो है मैं पहुंच गई हूँ, और ये हमने जैसे ब्रिज क्रॉस करना है तो साथ ही मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। तो बाकी ये है कि मैंने बात की थी कि एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि जॉब जब यहाँ दुबई में मिलती है, एक तो मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी इस बेस पे कि जब आप नए नए आते हो तो जॉब क्यों नहीं मिल रही होती, या ये एक्सक्यूज़ क्यों होता है कि आप नए हो, यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर जॉब क्या, ये सारा सीन इस पर हम कल बात करेंगे। बस मैं ये बात कर लेती हूँ कि अगर आप पुराने हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। जब आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, आप एक दूसरे को भी कह रहे होते हो कि यार कोई जॉब हो तो बताना, और साथ में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे होते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने से मैंने नोट किया काफ़ी सारे जो थर्ड पार्टीज़ हैं ना, जो एचआरस बैठे हुए हैं किसी जगहों पे, स्पेशली इन डेरा, तो ये लोग आपको अप्रोच करते हैं। इवन तो बिजनेस बे में बैठे हुए हैं, ये सारी बिजनेस बे की बिल्डिंग्स हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से है। मेरा ऑफिस आ गया है, अब यहाँ से मुझे उतारेंगे, फिर मैं आपको ऑफिस अंदर से दिखाती हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, और ये एंट्रेंस है बिल्डिंग की। पहुँचने के बाद मैं आपको ऑफिस भी दिखाती हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं शूट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और आज जो है वो फ्राइडे है। वैसे हमारे ऑफिस में जो है ना वो वो कहते हैं कि आप 2 पीस पहन के आए,
सूट बूट। तो इस तरह से रेडी हो गया। और ऑफिस आ गया मेरा, पहुंच गया ऑफिस। और अभी मैं थंब लगाऊंगी क्योंकि कल ही इन्होंने बस मुझे स्कैन करवाया है मेरा थंब जो है ना, ये यहाँ पे। और ये है मेरा ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और यहाँ मैं बैठूँगी। अच्छा, सब पूछते हैं, कभी कभी बाल खोल लेती हूँ, कभी दुपट्टा ले लेती हूँ, कभी ये वो, भाई मैं ऐसी हूँ। और जब मेरे बाल बिल्कुल बनाने का मूड नहीं होता तब मैं ऐसे करती हूँ। अभी ऑफिस आई थी और किसी ने कहा था कि बालों का लुक चेंज कर लें, आप एजेंट हैं तो भाई एजेंट को बालों का लुक का क्या चेंज करूँ। मेरे जो बाल हैं ना गिरते ही बहुत है, इनको खोल तो मैं सकती नहीं हूँ। और ब्रेड मुझे बनानी नहीं आती, एक हाई टेल पॉनी बनानी आती है, उसके अलावा मुझे बालों का कोई स्टाइल नहीं बनाना आता है। कोई इतनी स्टाइलिश बंदी हुई नहीं डे फर्स्ट से। और वो मेरी HR खड़ी है, कोलीग खड़ा है, मार्केटिंग, ये ऑफिस बॉय, हाय अस्सलाम वालेकुम। और ये CEO का ऑफिस है और ये मेरा ऑफिस है। अब मैं शूज़ चेंज करूँगी क्योंकि मैंने बताया ना आज फ्राइडे है और यहाँ पे इन लोगों ने ना शलवार कमीज़ पहनना अलाउ नहीं है। तो मैंने 2 शूज़ रखे हैं, ये बंद मैंने कभी कभी के लिए रखे हैं, कोई ऐसी मीटिंग जो ऑफिस में हो डेवलपर की तरफ से उसके लिए। और ये मैंने ऑफिस के लिए, पता ही क्यों, क्योंकि मुझे है पाँव पे फंगस इन्फेक्शन ना, यहाँ पे ये मेरे जो नेल्स है ना स्पेशली ये वाला, ये देखें, वो देखें ये ग्रीन हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बंद जूते पहनने से शुरू से बचपन से मना किया हुआ। और ये कंप्यूटर जो है ना वो मुझे कंपनी वालों ने दिया हुआ है। ये मेरा बैग है। रिंग्स जो हैं वो मैंने अपनी गाड़ी में मैं भूल गई थी, तो इसको मैं इसमें रख दूँगी। गाड़ी में तैयार होते होते मुझे पता भी नहीं है। बाकी मैंने पौनी रखी हुई है, मैं पौनी निकाल के रख लूँगी बस। बाल तबीयत नहीं सही, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना उसके बाद से पता नहीं क्या रहती है तबीयत ना, हमेशा ऐसे लगता है जैसे अभी उल्टी आई, अभी उल्टी आई, अभी उल्टी आई। तो अभी मैं कुछ खाने के लिए आई थी, ये रैप ऑर्डर किया है मैंने। इसको बोला था जो भी दोगे विदाउट ऑयल देना और साथ में चाय। और ये आउटसाइड है, ये मेरा कार्ड पड़ा है। और ये यहाँ पे भी लोग बैठ के खाते हैं लेकिन मैं खुद यहाँ बैठ के खा रही हूँ। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है यहाँ का कोई ब्रेक का सिस्टम नहीं है क्योंकि इंडियन कंपनी है, बट मैं खुद ही नीचे फिर आ गई। ये रोड, ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है और ठंडी हवा का मतलब है कि वेदर चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा मौसम अच्छा होने की वजह से जो है ना रिलैक्स है। पहले बहुत गर्मी थी कि पहले भी लोग शूट करते थे, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, अभी आसिफ लेने आए हैं। वैसे अभी ऑपोजिट साइड पे मैं आ रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। यहाँ ऑपोजिट साइड पे जो है आसिफ ने यहाँ से पिक करना है, लेकिन अगर मैं देखा जाए ना तो मेट्रो स्टेशन वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना इसी के पास है बस। तो आज मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को दिखाती कि मेट्रो स्टेशन जो है वो कितना दूर है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस ही है। लेकिन ये है कि अभी 3:30 हुए हैं, फ्राइडे का दिन है और आज ही ये व्लॉग आपको मिलेगा। फिर मैंने आसिफ ने मुझे कॉल की कि मैं इधर ही आया हूँ बिज़नेस पे, तो आ जाओ, आना है तो। देन आई डिसाइडेड कि जाना है। वो गाड़ी आ गई है और ये ट्रक के पीछे। हाँ, तो आसिफ ने कहा फिर आ जाओ, मैं भी आ गई। एजेंट की लाइफ ऐसी होती है, जो काम करना था वो मैंने कर लिया। आई थिंक ही डिडंट सी मी, हाँ देख लिया इसने। ओके जी, 10 की बिल्डिंग। तो ये सामने मेरा ऑफिस, ये वाला, और ये बिल्डिंग। अब मैंने ऑफिस की बिल्डिंग इसलिए आप लोगों को दिखाई है क्योंकि मैंने देख लिया था जब एंटर हो रही थी ना तो वहाँ पे बिल्डिंग का लोगो लगा हुआ था, नेम का, तो इस वजह से बहुत करीब है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं। वैसे इसी की बैक साइड पे था वो मेट्रो स्टेशन। अगर मैं वहाँ से भी जाती तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे। कल इवेंट है, इवेंट शूट करूँगी, वो उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। और ये आज ही अपलोड करनी है क्योंकि इस वीक मैंने कोई वीडियो शूट की ही नहीं थी। लो जी, हम घर भी पहुँचने लगे हैं और है तो थोड़ा सा काम, वो भी कंप्लीट करना है। जितना मर्जी भी लोग शूट कर लो,
हम एजेंट्स हैं ना, इनकी कोई लाइफ इस तरह की मतलब होती है कि सैलरी तो है, मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया था, लेकिन सैलरी इस तरह से नहीं है कि लाइक वो दे रहे हैं आपको सैलरी। इसमें जब आपकी कोई भी डील क्लोज़ होगी तो वो उस टाइम पे उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो मेरा मेन फोकस ही यही है कि मैं सैलरी लूँ ही ना, और मेरी कोई डील वैसे क्लोज़ हो जाए, चाहे वो रेंट की है या सेल की है। तो इस तरह से है। वापस घर आ गए हैं। देखा ना मैं घर कितनी जल्दी पहुंच गई हूँ, आपसे बातें करते करते घर में भी आ गई हूँ। और इतना कंटिन्यू लंबा सा व्लॉग मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, तो मेमोरी पता नहीं क्या है कि फुल हो जाती है। फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ फेसबुक पे भी, चैनल पे भी, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं नई वीडियो शूट करती हूँ। तो ये आज की सारी डिटेल थी, और मैंने आपको अपनी जॉब वाली जगह भी दिखा दी, नई जॉब भी दिखा दी। तो घर के पास है, ये प्लस पॉइंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। अगर हाँ मैं आऊँ लोकल ट्रांसपोर्ट में, बाय बस मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं, और ट्रेन और बस में आऊँ तो 45 to 60 मिनट्स लग जाते हैं। तो अभी मैं अपार्टमेंट में जा रही हूँ अपने घर, मतलब वापस। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इंस्टाग्राम पे आते हैं तो फॉलो कर लिया कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, पर एक बात कंफर्म है, ये सर्जरी के बाद मुझे सांस बहुत आने लग गया, मैं थक जाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आपकी आज ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। बात तबीयत की नहीं है, बात ये है कि सर्जरी के बाद मैं अब थोड़ा सा भी चलूँ ना, मुझे सांस में ना फूलना स्टार्ट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई। बाय बाय।